एक बार की बात है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जिसका नाम अमन था, वो अपने असिस्टेंट और अपने ड्राइवर के साथ एक जंगल की ट्रिप पे निकले, जहाँ पर उसने प्लान किया था कि वो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ फोटोज शूट करेगा और वो आगे सेल के लिए भेजेगा। और इस शूट के लिए वो लोकेशन जहाँ पे वो लोग जा रहे थे वो बेस्ट जगह थी, मतलब बहुत सुंदर, और वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज के जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, वो सब देखने को मिलते थे। जंगल काफी ज्यादा गहरा था और काफी ज्यादा मिस्टीरियस था, तो इनको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा वहाँ पे, जिससे शायद मार्केट में धमाल मच जाए। ये सब सोच के ये लोग अपने शहर से निकले और जाने लग गए जंगल की तरफ। जंगल की तरफ जा रहे थे, आधा रास्ता क्रॉस हो गया था और जंगल स्टार्ट भी हो चुका था, मतलब अच्छा खासा जंगल शुरू हो गया था। अब इतने में ये तीनों जब कार में बैठे हुए थे, बढ़िया सब कुछ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया एकदम सफर अब तक कर चुका था, जंगल स्टार्ट हो चुका था, अच्छी खासी धूप पेड़ों पे पड़ रही थी, मतलब ये जगह जो थी ना बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग थी। अब वो जैसे ही ये नजारे देख रहा था अमन, सब कुछ उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इतने में पता नहीं क्या हुआ, कार से बहुत तेज खट से आवाज आई और कार वहीं के वहीं रुक गई। अमन को लगा कि यार ये क्या हुआ, कार के नीचे कोई आया, कुछ भी तो नहीं था, मतलब दिन का उजाला है, अभी कोई ऐसी चीज नहीं है। जैसे ड्राइवर नीचे उतरा, सब कुछ देखने लग गया और समझ नहीं आया उसको कि क्या दिक्कत है, क्या खराबी है। उसने अमन को बोला कि साहब एक बार चेक करना पड़ेगा क्या दिक्कत है, जो भी मैंने अभी तक चेक किया ऐसा कोई फॉल्ट दिख नहीं रहा इसमें। तो अमन ने बोला कि यार क्या है, तुम लोगों को इतनी बार बोला था कि मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट शूट करना है, बट फिर भी तुम लोगों ने पूरी लापरवाही की। मैंने कहा था कार में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मुझे लाके बीच रास्ते में अटका दिया। और अमन ये सब बोल के गुस्सा करने लग गया, लेकिन गुस्से का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो चुका। लटक गई गाड़ी वहां पे तो लटक गई। तो ड्राइवर बोला कि साहब मैं चेक कर लेता हूँ, अब बस थोड़ा टाइम दो मुझे। ड्राइवर ने सब कुछ देखा इधर उधर। तब तक जो असिस्टेंट अंदर कार में बैठा हुआ था, अमन उसके ऊपर चिल्लाने लग गया और बोलने लग गया कि तुम्हें कितनी बार बोला था कि अपना काम कम से कम ठीक से कर लो, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ, तुमने इस ड्राइवर पे डाल दिया। और ये ड्राइवर इतना लापरवाह निकला कि कार अब बीच रास्ते में खड़ी है, कौन जिम्मेदार है इस बात का। और ये सब बोल के चिल्लाया जा रहा था अमन, लेकिन वही बात थी कि भाई अब अटक गई कार तो अटक गई। अब इसका असिस्टेंट इसको कन्विंस करा था, लेकिन अब ये गुस्से में थोड़ा सा अपसेट होके ऐसे ही कर रहा था, बड़बड़ा रहा था बहुत देर तक कि क्या करते हैं, ये है वो है बोल के। तब तक ड्राइवर आया कार का और अमन को बोलने लगा कि साहब इसमें एक फ्यूज खराब हो गया और वो फ्यूज लेने के लिए मुझे वापस हाईवे तक जाना पड़ेगा, और हाईवे से ही वो फ्यूज जो भी शॉप होगी वहाँ मिलेगा, वो लाके में लगाऊंगा, कार चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अमन कहने लग गया कि लो अब ये तुम्हारी है कि तुम जाओगे, फ्यूज लाओगे, फिर लगाओगे, फिर चलेंगे हम आगे, और इसमें टाइम कितना लगेगा। तो ड्राइवर ने बोला कि साहब बस जाके मैं जितनी जल्दी हो सकता है जल्दी वापस आऊँगा, और आप प्लीज़ गुस्सा मत करो, क्या ही कर सकते हैं इसमें, और मुझे पता है अपसेट हुआ बट अब क्या कर सकते हैं। कन्विंस वो भी गया था, बट अब अमन थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था अपनी चीज़ों को लेके। तो अमन ऐसे ही जंगल में बहुत सुंदर लग रहा था अभी यहाँ पे उसको, तो वो ऐसी फोटो वोटो खींचने लग गया इधर आसपास के जंगल की, और फोटो खींचते खींचते थोड़ा सा आगे बढ़ गया वो। इतने में ड्राइवर जो जा रहा था हाईवे के साइड में, वो अमन को बहुत तेज आवाज देके बोलने लग गया, साहब ज़्यादा दूर मत जाना और यहीं आसपास रहना, मैं बस जाके तुरंत आता हूँ अभी। तो अमन ने बोला कि अरे ठीक है तुम जाओ, और मैं आसपास के इलाके में मुझे कोई लोकेशन दिखती है, मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत शूट करता हूँ, और तुम पहुँचो, जैसे ही आओगे मुझे कॉल कर देना एक बारी। ड्राइवर ने बोला कि साहब यहाँ जंगल है, यहाँ पे इतना नेटवर्क नहीं आता, और ये इलाका भी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं तो बोलूँगा आपको कि आप बस यहीं पे रुको और ज़्यादा दूर जाना ही मत। तो अमन बोला कि तुम ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर चुके हो मेरा, और अब उसके बाद तुम मुझे कहीं जाने से भी रोक रहे हो, और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। तो अब ड्राइवर ने बोला सही बात है भाई, मैं तो पगार आप दे रहे हो मुझे, मैं क्यों रोकूं, मरो जाके। खैर इसके बाद ड्राइवर ने अमन को अपनी पॉकेट से गन निकाल के दी और बोला कि साहब इसको अपने पास रख लो, अगर कोई भी खतरा दिखे कुछ भी हो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अमन किसी ऐसे जो बहुत बड़े अमीर और बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं ना, उनकी तरह बोलने लग गया, क्या ये तुम कैसी गन वन अपने पास रखते हो, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, और इस गन का लाइसेंस भी है तुम्हारे पास। तो ड्राइवर ने बोला कि साहब हम दिन रात गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे खतरे हो सकते, तो हाँ हमारे पास लाइसेंस है और कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसको अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए रख लो, भले चलाना मत लेकिन कम से कम होने चाहिए पास में। तो जैसे कि हमारा अमन बहुत पीसफुल था, उसने बोला कि नहीं आप जाइए, हम अपना काम यहाँ पे खुद से कर लेते हैं और हमें कुछ खतरा नहीं है। और ड्राइवर अपने रास्ते चला गया फ्यूज लेने के लिए, और अमन जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया। जितना जंगल में अमन आगे बढ़ते जाए, जंगल उतना सुंदर होता जा रहा था, एक से बढ़कर एक नज़ारे देख रहा था वो।
और इन्हीं सब वादियों में देखते देखते चीजें खोजते खोजते वो इतना खो गया कि उसको पता नहीं चला कि अब लगभग शाम हो चुकी थी। जो उसकी गाड़ी थी वो काफी पीछे खड़ी थी, जिसमें उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था। अब ड्राइवर आया, फ्यूज लाया नहीं लाया उसको पता भी नहीं है। और आगे आते आते जब उसको याद आया कि अभी उसकी गाड़ी थी, उसका असिस्टेंट था, तब तक काफी देर हो चुकी थी और एक झील के किनारे पहुंच गया था अमन। जो झील शाम को एकदम चांदी की तरह चमक रही थी। तो उसका पानी इतना सुंदर, और झील के किनारे कुछ ऐसे ईंटों की जैसे झरोखे होते हैं ना, वो उस टाइप के बने थे। उन झरोखों पे बहुत सुंदर सुंदर फूल और बेलें लगी हुई थी। मतलब इतना अमेजिंग था ये सीन देखने में। ये जगह इतनी प्यारी थी कि वो फिर से भूल गया अपने ड्राइवर के बारे में, असिस्टेंट के बारे में। और वो अभी इन सब चीज़ों को देख ही रहा था। आसपास इतनी हरियाली, इतने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं और इतना चमक रहे हैं ना, जो हल्की हल्की जो शाम की वो चांदनी पड़ रही है उसके ऊपर, उसमें। मतलब ये टाइम उस शाम का टाइम था जिस टाइम उजाला खत्म हो जाता है और वो हल्की सी जो मतलब चमक बचती है ना, मतलब ये वो वाला टाइम था। बहुत ही जो नज़ारा था बहुत सुंदर था। पानी बह रहा है बहुत प्यारा प्यारा सा, आवाज उसकी हल्की हल्की आ रही है। ये फूल लगे हुए हैं, उनकी खुशबू हवा में चारों तरफ बिखर रही है। चारों तरफ हरियाली है, कोई शोर नहीं है, बहुत शांति थी। इतना प्यारा माहौल देख के, और जैसे ही अमन की नजरें हटने वाली थी उतने में अमन ने एक ऐसी चीज देखी कि बस वो स्टक हो गया वहां पे। सामने झील में ऐसे सफेद कलर के कपड़े लपेटे हुए अपनी बॉडी पे एक बहुत सुंदर लड़की नहा रही थी। मतलब इतनी सुंदर कि अमन एग्जिस्ट करता है वो ये भी भूल गया, और वो उसको देखने के चक्कर में बहुत बिजी हो गया। जब तक वो इधर उधर अपना जा रही है, नहा रही है, तैर रही है, अमन उसको देखे जा रहा है। देखते देखते एकदम से वो लड़की सामने से कहीं गायब हो गई और अमन होश में आया। अमन को लगा पता नहीं क्या खो गया उसका। वो भागते भागते झील के साइड गया और देखने लग गया वो लड़की कहाँ गई। वो लड़की कहीं भी नहीं दिख रही थी, और वो लड़की इतनी ज्यादा सुंदर थी और इतना भीगा भीगा उसका जो मतलब बाल वाला से होता ना, वो लगता नहीं जैसे कि कोई पर्ल वर्ल लगा रखी हो, किसी ने चमक चमक के मोती पड़ रहे हो, ऐसा मतलब होता है। बहुत ज्यादा फिल्मी टाइप का दिखाते हैं ना, उस टाइप का एकदम सीन उसकी आंखों के सामने था। और वो बेचैन सा हो गया जब उसकी आंखों के सामने से वो सीन गायब हुआ। वो झील के पास में आके लड़की को एकदम डेस्परेटली ढूंढने लग गया। वो लड़की कहीं नहीं दिख रही थी, और जैसे ही अमन पीछे घूम के इधर उधर देख रहा था, एकदम से वो लड़की आके अमन के कंधे पे हाथ रख के बोलती है, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? शायद मुझे ही ढूंढ रहे हो ना। अमन उसको इतने पास से देख के तो और खो जाता है। मतलब उसका चेहरा, उसकी आंखें जो इतनी मतलब शेप में बनी थी, उसके लिप्स, उसकी नाक, मतलब परफेक्ट होता है ना, परफेक्ट का परफेक्ट जो होता है, वो लड़की कुछ उस टाइप की थी। अमन तो मतलब एकदम खुश हो गया कि भाई क्या ही दिख गया, है ना, वर्थ इट हो गया गाड़ी खराब होना। खैर अब वो लड़की अमन को बोलने लग गई कि तुम एक लड़की को नहाते हुए देख रहे थे यहाँ पे। तो अमन ने बोला कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस एक फोटोग्राफर हूँ और फोटोज लेने आया था, और तब तक मैंने आपको देखा, मैं बस देखता रह गया। तो वो लड़की मुस्कुरा के बोलने लगी कि मेरा नाम अनन्या है, और क्या तुम मेरा वीडियो बना रहे थे या फिर तुमने मेरे फोटोज क्लिक किए हैं? तो अमन ने बोला कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप चेक कर लो मेरा कैमरा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो अनन्या बोली अच्छा, बस तुम मुझे देखने आए थे, है ना, तुम बस मुझे देख के खुश हो रहे थे। तो अमन ने बोला कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, और सच में मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मतलब एक ऑकवर्ड मोमेंट हो गया। अनन्या ने अमन को बोला कि चलो एक काम करो, पास में मेरा रिजॉर्ट है, वहाँ चल के थोड़ा रेस्ट कर लो, और अब काफी रात हो गई है, जंगल में वापस जाना यहाँ से सेफ नहीं है। तो अमन ने बोला कि हाँ वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा असिस्टेंट और मेरा ड्राइवर अभी भी बाहर में इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और कोई नहीं, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अनन्या ने बोला कि इतना बड़ा जंगल है ना, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजॉर्ट है, जहाँ जो कि मेरा रिजॉर्ट है, तो तुम टेंशन मत लो, जो भी तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारा ड्राइवर है वो यहीं पे ही आएगा तुम्हें ढूंढता हुआ, तो तुम निश्चिंत होके वहाँ पे चलो और वहाँ उनका वेट कर लेना। अमन ने बोला चलो ठीक है, मैं उसको कॉल कर लेता हूँ एक बार। अमन ने फ़ोन उठाया, फ़ोन में एक भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। तो अनन्या ने बोला कि चलो वहाँ जाके कॉल कर लेना, वहाँ शायद नेटवर्क आ जाए, और उसको लेके अपने रिजॉर्ट पे आ गई। रिजॉर्ट पे लेके आई, और रिजॉर्ट पे जैसे ही मतलब ये थोड़ा सा एंटर किया अमन को बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, कुछ अजीब से विजुअल्स दिखाई पड़ रहे थे, जिसका मतलब अभी कुछ क्लियरेंस नहीं था क्या था। और जो अनन्या थी उसने अमन को एक औरत से मिलाया जो कि व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी, और बहुत ही मतलब जवान बूढ़ी टाइप की औरत थी वो, मिक्स, मतलब जवान भी और बूढ़ी भी। वो अनन्या ने बताया कि वो उसकी मौसी है, और
जो उसकी मौसी थी वो काफी अजीब सा बिहेव करी, जैसे कोई मिठाई को देख के लार टपकाता है ना, वो बस वैसा ही करी थी अमन को देख के। वो काफी वियर्ड बिहेव करी थी और के चक्कर में जो अनन्या थी उसने अपनी मौसी को एक आध बार घूरा भी बहुत कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है, एम्बैरेस कर रही है बोल के, और अमन को बोला कि वो रूम में जाए, फ्रेश हो ले आराम से। अमन रूम में गया, नहाया धोया और पता नहीं लेकिन बहुत ही वियर्ड तरीके से अमन शेव भी करना स्टार्ट करने लग गया अपनी दाढ़ी की। अब जैसे वो दाढ़ी की अपने शेव कर रहा था उससे हल्का सा कट लग गया उसके ऐसे गले, और उसके गले से खून निकला। जैसे ही उसको उस रिजॉर्ट से आवाजें बहुत तेज आने लगी, जैसे कि सारे लोग उसके पास दौड़े चले आ रहे हैं और सब जितनी भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, जो भी नेगेटिव पावर्स है, सब उसके रूम में घुसे चले आ रहे हैं। उसको डिफरेंट विजुअल्स फिर से दिखने लग गए, मतलब पता नहीं कोई बहुत बूढ़ी सी उसके ऊपर गिरी पड़ रही है इस टाइप का, मतलब बहुत अजीब सा था और वो बहुत तेज चिल्ला पड़ा। जैसे ही वो चिल्लाया अनन्या उसके रूम में आई, बोली क्या हो गया? तो अमन ने बोला कि पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ अभी। अनन्या ने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अनन्या की निगाह पड़ी उसके गले पे लगे हुए कट पे, तो अनन्या ने बोला कि क्या हुआ है तुम्हें और कैसे लग गई? तो उसने बोला कि बस शेविंग करते हुए लग गई, कोई बात नहीं, ठीक है। अब खाना खाने के लिए वो आने वाले थे टेबल पे साथ में। अब इतने में क्या हुआ कि रिजॉर्ट के बाहर जो ड्राइवर था ना अमन का, वो पहुंच गया और बाहर बड़े भद्दे से गाने गाता हुआ अंदर आने लग गया। और ऐसे ही जो अनन्या थी वो उसको बाहर मिल गई और अनन्या को बोलने लग गया कि अरे वाह, आपका रिजॉर्ट तो बहुत खूबसूरत है और वैसे ही आप भी खूबसूरत हैं, और क्या आप इतनी खूबसूरत होकर यहाँ पर अकेले रहती हैं? क्या इतना खूबसूरत होकर यहाँ पर रहना अकेले ऐसा सेफ है? और ये सब बकवास क्वेश्चन पूछने लग गया। और जो अनन्या थी वो एक फेमिनिस्ट भूत थी तो अनन्या ने मतलब बोला कि ठीक है, आपको बताइए काम क्या है। तो ड्राइवर ने बोला कि जो मतलब अमन भैया है वो यहीं पे आए हुए थे और मुझे लगता है शायद वो यहीं रुके होंगे, तो एक बार आप मुझे उनसे मिलवा दो और हम बता दें उनको गाड़ी सही हो गई है, चल सकते हैं। तो अनन्या ने बोला कि ठीक है चलो बैठो, चल के मैं अभी लेके आती हूँ अमन को, बोल देती हूँ कि तुम मिलने आए हो उससे। तो ड्राइवर बोला ठीक है। अब ड्राइवर अंदर एकदम चौड़े जाके ऐसे होके बैठ गया सोफे पे और वेट करने लग गया कि अभी अमन आने वाला होगा। इतने में ही ड्राइवर की निगाह पड़ गई ऊपर झूमर के, और झूमर के ऊपर कोई ऐसी बुढ़िया सी बैठी हुई थी, वही बुढ़िया जो अब तक अमन को उसके विजुअल्स में दिखाई पड़ती थी। वो एकदम से आके वो ड्राइवर के ऊपर गिरी और डायरेक्ट उसका गला ऐसे दबोच लिया और जितना खून था ना उसका सारा निकाल लिया। अब वो जो गिरी थी उसके ऊपर वो तो एक बुढ़िया थी, लेकिन जब खून पी के वो एकदम जवान हुई तो वो इतनी मतलब खतरनाक लड़की बनी ना, मतलब जो अनन्या थी ना एकदम उसकी बहन, मतलब बहुत सुंदर, बड़ी ज्यादा एकदम होता ना अच्छी खासी मतलब बॉडी टाइप का वैसा। तो अब ये दो लोग हो गए। अब अमन को अनन्या ने बुलाया खाना खाने के लिए बाहर, और उतने में ही अमन ने देखा कि अनन्या के साथ एक और लड़की है। तो अमन ने बोला कि अभी तुम्हारी मौसी थी तुम्हारे साथ, तुमने कहा यहाँ पे रहती है सिर्फ, और अभी ये कौन है? तो अनन्या ने बोला कि अरे हाँ सॉरी यार, ये मेरी कजिन है जिसका नाम ताशा है, अभी तो आई है कुछ टाइम पहले हमारे पास रुकने के लिए, तो मैं भूल गई तुम्हें बताना, और ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। तो अमन ने कहा अच्छा ठीक है, और मौसी जी कहाँ है? तो अनन्या बोलने लगी कि मौसी सो गई, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लग रही थी तो उनको सुला दिया है, और तुम टेंशन मत लो, उन्होंने खाना खा लिया है, तुम बस आराम से खाना खाओ और रेस्ट कर लो, तुम बहुत थक गए होगे। अब अमन खाना खाने ही वाला था, लेकिन जो ताशा थी उसकी बहुत ही गंदी निगाहें थी अमन के ऊपर, मतलब बड़ी अजीब तरह से देख रही थी वो उसको, और हर चीज को बहुत सेक्सुअलाइज कर रही थी और बड़ा मतलब वियर्ड चीजें कर रही थी। अमन को पता नहीं शायद अच्छा भी लग रहा होगा ये सब कुछ, तो अमन उसको बड़ा एंटरटेन कर रहा था चीज़ों को ले लेके, और काफ़ी इंटरेस्ट खुद भी दिखाया था उसके अंदर। तो जैसे ही इन लोगों ने डिनर किया और अमन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया उसमें से जो भी खाना बना था, सिर्फ अमन ने खाया। और अमन को ताशा ने डिनर के बाद कहीं जाने को बोला कि चल के कहीं बैठते हैं, कुछ देर बातचीत करते हैं। तो अमन को पता था किस टाइप की बातचीत करने वाली है वो, अमन भी बहुत खुशी खुशी चला गया और जाके एक ऐसे झील के किनारे जहाँ इनका जो था ना रिजॉर्ट, थोड़ा सा आगे जाके वहीं बैठ गए लोग। और अब ताशा और अमन बहुत ही मतलब एक इंटीमेट टाइप की हरकतें करना स्टार्ट करने लगे और बहुत ही अजीब चीजें करने लगे। उतने में ही ताशा को और अमन को सुनाई पड़ी बहुत तेज किसी के चीखने की आवाज, लेकिन वो चीखने की आवाज जैसे इंसान और जानवर मिक्स हो, मतलब बड़ी वियर्ड सी आवाज थी। तो जैसे ही वो आवाज अमन ने सुनी बहुत तेज चौंक गया और
एकदम से दोनों चौकन्ने होके बैठ गए। तो अमन ने बोला कि लगता है कोई किसी प्रॉब्लम में फंस गया है या शायद किसी जानवर ने किसी इंसान को मार दिया है। तो ताशा ने बोला नहीं नहीं, ये जंगल है यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, तुम इतना टेंशन मत लो, इंसान यहाँ पे कोई नहीं फंसेगा, कोई ना कोई जानवर ही होगा। ये थोड़ी सी बात ठंडी हो गई और ये वापस से अपने काम में कुछ ऐसे वियर्ड चीजें करने में लग गए। और थोड़ी देर में फिर से बहुत तेज अजीब सी आवाज आई, और वो अजीब सी आवाज इतनी ज्यादा अजीब सी थी कि इस बार ताशा को बहुत तेज गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको पता था ये आवाज कौन निकाल रहा है, और वो कोई नहीं सिर्फ अनन्या थी। अनन्या ही शायद अपनी बहन का जो रिश्ता था, नहीं शादी होकर जुड़ना है जो भी हो, तो अनन्या बार बार डिस्टर्ब करके ताशा को अपने पास बुला लेती है। ताशा गई अनन्या को बोलने लग गई कि तुम क्यों कर रही हो ये सब, और अमन मुझे पसंद करता है, ये मेरी गलती नहीं है, तुम्हें वो पसंद नहीं करता, कुछ भी होगा वो मुझे पसंद करता है, और तुम उससे पहले मिली और तुम उसको फंसा नहीं पाई, तुम इसलिए शायद चिढ़ रही हो और मुझे उसके पास जाने नहीं दे रही। तो अनन्या ने बोला कि नहीं, मैं बस चाहती हूँ तुम सही टाइम का वेट करो, तुम पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी करी हो चीजों में। अब इन दोनों की बहस होने लग गई और अमन को लगा कि शायद चलो अब चल के उठ के देखते हैं क्या हो रहा है। तो अमन ऐसे इधर उधर जाने लग गया, उसको बहुत तेज से लड़ाई की आवाजें आ रही थी, और अमन ने देखा एकदम असली रूप उन दोनों का, एकदम असली रूप। मतलब वो इतनी ज्यादा सुंदर लड़कियां, जो कि मतलब एकदम उनका शरीर ऐसा लगा सोने का हो, वो ना होके अभी एकदम ही घिनौनी और बहुत ही गंदी दिख रही थी, बहुत डरावनी। मतलब आंखों के जो भी इतनी सुंदर आंखें थी, उनके नीचे काले काले गड्ढे पड़े हुए हैं, दोनों का चेहरा एकदम नीला और सफेद मिक्स, झुर्रियां पड़ा हुआ, बहुत ही बेकार बाल हो रखे हैं, जो शरीर पे कपड़े इतने सुंदर पहने थे वो एकदम चीथड़े दिख रहे थे, जैसे कुछ किसी ने चीथड़े लटका दिए हो उस टाइप का। मतलब जो रियलिटी थी शायद वो सच थी या फिर ये रियलिटी है ये सच है, पता नहीं अमन को। अमन सब कुछ देख रहा है और एकदम बेवकूफों की तरह रिएक्ट कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये सच में दिख रहा है या फिर क्या हो रहा है। अमन जब तक ये लड़ रहे थे तब तक अमन गया घर में छानबीन करने लग गया कि क्या है एक्चुअल में इस घर का सच क्या है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो अनन्या थी वो बता रही थी कि घर कुछ 200-300 साल पुराना है और अब उसका जो हमारे दादा वगैरह है वो इसका ध्यान रखते आए थे ये सब। तो अमन सच्चाई जानने के लिए घर में सब जगह देखने लग गया। अब अमन जितना देख रहा है उतना उसको क्लूज मिल रहे हैं कि जो ये अनन्या और ताशा है वो आज से नहीं लगभग हजारों साल से इस घर में रह रहे हैं, क्योंकि 1680 की फोटोज तंगी है उस घर में, 1900 की फोटोज तंगी है, 1800 की फोटोज तंगी है, और ताशा और अनन्या सब में थे, कहीं कहीं पे जो मौसी थी वो भी थी। तो मतलब बहुत ही ज्यादा वियर्ड सिचुएशन थी अमन के लिए, और थोड़ा मंद बुद्धि भी था अमन, मतलब सब कुछ समझने के बाद भी वियर्ड बिहेव कर रहा था और वहां से भाग नहीं रहा था। ऐसे ही धीमे धीमे बिहेव करते करते और कुछ रिएक्शन ना देके वो पैर लड़खड़ा के चलने की एक्टिंग करने लग गया, और उसका पैर टकराया ड्राइवर की लाश से, और ड्राइवर बिल्कुल खूनम खून होके वहां पड़ा हुआ था, जैसे आसपास खून छिटका हुआ था, और उसका पूरा शरीर जैसे किसी ने सुखा दिया हो, शरीर एकदम सफेद हो गया, बस चेहरा पहचान में आ गया तो समझ गया अमन कि वो उसका ड्राइवर है। तब अमन को याद आया कि ड्राइवर के पास गन थी। अमन ने फटाफट ड्राइवर की जेब से गन निकाली और उसका हाथ टकराया एक दूसरी लाश पे, जो कि किसी और की नहीं उसके असिस्टेंट की थी। वो बेचारा सेम तरीके से मारा गया था, और जैसे ही अमन अब इतना कुछ समझ के उसकी मंद बुद्धि ने काम किया, वो समझा कि शायद ये दोनों ही चुड़ैले हैं, मार रही है मेरे दोस्तों को, ये सब बोल के बस कुछ रिएक्ट करने ही वाला था। इतने में ही अनन्या वैसे ही झूमर से नीचे कूद पड़ी अमन के ऊपर। इन दोनों में हाथापाई चालू हो गई। इतने में ताशा आई, उसने भी हाथापाई करना शुरू किया, और अमन के हाथ में जो गन थी अमन ने चलाई और ताशा को सीधे उसके माथे के बीचों बीच लगी, और ताशा वहीं पे एकदम गिर गई। ताशा गिर गई। अब बात आ गई अनन्या और अमन के बीच में, इनकी लड़ाई झगड़े होने लग गए, एकदम हाथापाई हो रही है, वो गन छीन रही है, वो गन छीन रहा है, एकदम फिल्मी सीन बन गया। अब इतने में ऐसा हुआ कि बाहर बहुत तेज से काले बादल चंद्रमा पर से हटे, और जो ग्रहण था वो खत्म होने ही वाला था, और ताशा एकदम से उठी। अनन्या ने बहुत तेज से इसका हाथ पकड़ा अमन का, और ताशा ने अमन के गले पे बहुत बुरी तरह से काटा। अब ये कोई लव बाइट नहीं थी, एक्चुअल में काटा, और उसका पूरा खून निचोड़ लिया, सारा खून निचोड़ के उसको नीचे गिरा दिया। और इतने में बादल साफ हो गया, ग्रहण भी खत्म हो गया, और चंद्रमा वापस से चमकने लग गया आसमान में। अब ये सीन यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब जो अमन था वो एक्चुअल में मर चुका था, और ताशा और अनन्या जो अब तक लड़ाई करती थी वो दोनों बहुत खुश थी। और अनन्या ने ताशा को बोला कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि हमेशा सही टाइम का वेट करो, अगर मैं आज नहीं होती तो शायद तुम ये मौका फिर से खो देती। तो ताशा मुस्कुराई। अब ये बात इनकी आपस की चल रही थी, क्योंकि जो ग्रहण था वो ये था कि ये 150 साल में एक बार ही होता है इस टाइप का ग्रहण, तो वो आज हुआ था अभी जिस टाइम इन्होंने अमन को मारा था। और इस टाइम के ग्रहण में अगर किसी इंसान को ये लोग मारते हैं पिशाच, तो वो इंसान भी पिशाच बन जाता है।
अब ये दोनों पिशाचिनी थी और इन्होंने अमन को ऐसे टाइम पे काटा और मारा कि वो भी अब पिशाच की योनि में चला गया और अब अमन भी इन दोनों की तरह शिकार करना शुरू करेगा। अब ये दोनों लड़के फंसाती थी, अमन लड़कियां फंसा के लाएगा। तो अगर कोई लड़की मेरी स्टोरी सुनती हो तो यार रात में रिजॉर्ट्स में तो बिल्कुल मत जाना, स्पेशली अमन नाम के लड़के के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जोक्स अपार्ट, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जल्दी का काम शैतान का होता है और यार इतनी जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी चाहिए और ठीक है, मतलब पिघलना नहीं चाहिए। मतलब जाकिर भैया ने बहुत सही कहा है कि इतनी जल्दी पिघलना नहीं चाहिए और अपने आप पे काबू रखना चाहिए। सख्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो तुम कर देना, मैं पता है शर्म के मारे कह नहीं पा रही हूँ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैंने कुछ दिन स्टोरीज नहीं डाली, लेकिन यार दीपावली थी तो मुझे भी सेलिब्रेट करना था, घर जाना था, बहुत सारी चीजें थी। तो अब मैं वापस आ गई हूँ, चुड़ैल नहीं हूँ यार मैं वापस आ गई हूँ स्टोरीज अपलोड करने के लिए। तो तुम लोग स्टोरी सुनना और अच्छी लगे तो कमेंट करना और सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे खुशी होगी और मैं और अच्छी वीडियोस अपलोड कर पाऊंगी।